आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में से एक उज्जैन की ऐतिहासिक और रोचक यात्रा पर। ये वो शहर है जहां इतिहास, धर्म, विज्ञान और संस्कृति सब एक साथ जीवित हैं। उज्जैन सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की सभ्यता का एक जीवंत प्रमाण है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंती था और ये भारत के सप्तपुरियों में से एक है, यानी उन 7 पवित्र नगरों में से एक जो मोक्ष प्रदान करने वाले माने जाते हैं। हजारों साल पहले ये अवंती महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ की भव्यता और समृद्धि का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अशोक यहाँ के गवर्नर थे। हाँ, वही अशोक जो बाद में महान सम्राट बने। गुप्त काल में उज्जैन ने ज्ञान, ज्योतिष और गणित के क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई। ये वो दौर था जब यहाँ के विद्वान आकाश की गणनाएं करते थे और समय का निर्धारण करते थे। प्रेम, आपको पता है कि प्राचीन भारत में पूरे देश का समय उज्जैन के आधार पर तय किया जाता था। जी हाँ, उज्जैन को भारत की ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। महाकवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध काव्य मेघदूत में उज्जैन का बेहद खूबसूरत वर्णन किया था। उन्होंने इस नगरी को स्वर्ग के समान बताया था। कालिदास के शब्दों में उज्जैन की सुंदरता, यहाँ के महल, बगीचे और सांस्कृतिक जीवन का जो चित्रण मिलता है, वो आज भी हमारे दिलों को छू जाता है। लेकिन उज्जैन की सबसे बड़ी पहचान है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसकी खासियत ये है कि ये भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ रोज सुबह होने वाली भस्म आरती का नज़ारा देखने लायक होता है। हजारों श्रद्धालु यहाँ महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा ये पवित्र नगर हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला का आयोजन करता है। ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। करोड़ों लोग यहाँ आकर क्षिप्रा में स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। इस दौरान पूरा उज्जैन एक अलग ही रंग में रंग जाता है। आज भी उज्जैन में वो प्राचीन वेदशाला मौजूद है जहाँ खगोलविद अपनी गणनाएं करते थे। यहाँ के जंतर मंतर में आज भी वो यंत्र हैं जिनसे समय और ग्रहों की स्थिति का पता लगाया जाता था। ये भारत की वैज्ञानिक परंपरा का एक शानदार उदाहरण है। उज्जैन केवल एक शहर नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है, जहाँ इतिहास, धर्म और विज्ञान तीनों एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे हम समय की यात्रा कर रहे हों। प्राचीन काल से लेकर आज तक उज्जैन ने अपनी पवित्रता और महत्व को बरकरार रखा है। ये वो जगह है जहां भारत की सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्म का संग